फिल्म की शुरुआत 1984 से होती है, जहां पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा होता है और यूएस स्पेस मिशन के मामले में रसिया से आगे बढ़ रहा होता है। यूएस काफ़ी सारे स्पेस मिशन को मून पर भेज रहा होता है और तभी हमें एक सोवियत लैब को दिखाया जाता है, जहां पर दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक हाइब्रिड शार्क बनाई होती है जो दिखने में बहुत खतरनाक होती है। और तभी लैब में एक खराबी की वजह से शार्क्स बाहर आ जाती हैं और वहां पर सभी काम करने वाले लोगों को शार्क मारना शुरू कर देती हैं और वहां से वो दोनों साइंटिस्ट भागकर स्पेसशिप में चले जाते हैं और तभी स्पेसशिप चालू करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ दूसरा साइंटिस्ट शार्कों को रोकने की कोशिश करता है। सारी शार्क स्पेसशिप में आ जाती हैं और तभी बहुत कोशिशों के बाद स्पेसशिप चालू हो जाती है और अब स्पेसशिप को मून पर ले जाया जाता है ताकि सारी शार्क्स मून पर चली जाएं और अर्थ पर किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। और अब सीन यहाँ पे पलट जाता है और हम 40 साल आगे चले जाते हैं, जहां हमें दिखाते हैं कि 8 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजा जा रहा होता है। इनके कमांडर का नाम निकोइल होता है और बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन मैं आगे देता रहूँगा। स्पेसशिप को लॉन्च कर दिया जाता है। तभी जब स्पेसशिप लैंड करने वाली होती है, स्पेसशिप के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है और क्रू का मिशन कंट्रोल के साथ कॉन्टैक्ट भी चला जाता है। निकोइल के कहने पर सभी स्पेसशिप को रिस्टार्ट करते हैं। स्पेसशिप के कंट्रोल फिर से उनके पास आ जाता है। अब स्पेसशिप को मून पर लैंड करा दिया जाता है, पर स्पेसशिप किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिसके कारण सारे कंप्यूटर लॉक हो जाते हैं और अब ये लोग यहाँ पर अटक चुके होते हैं। पर टेंशन लेने की बात नहीं होती है, क्योंकि क्रू के पास ऑक्सीजन और खाने पीने का सामान होता है, जिसे 6 महीने तक आराम से चलाया जा सकता था और तब तक उनको कोई ना कोई लेने जरूर आ जाता। और तभी निकोल एक प्लान बनाती है कि वो लोग यूटूरो नाम के एक चाइनीज रिवर के पास जाएंगे, जो कि यहाँ से 1 माइल की दूरी पर होता है, ताकि वहाँ से उनको सारे पार्ट्स मिल सके जिससे वे अपने स्पेसशिप को ठीक कर पाएंगे। जिसके बाद निकोल, हेनरी, माइकल और लीम यहाँ से चारों निकल जाते हैं और वहीं स्पेस में टॉम को रशियन लेटर टाइप किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये रशियन लेटर क्यों टाइप किया जा रहा है, क्योंकि वो तो यूएस से होते हैं। निकोल और बाकी सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तभी इनको जमीन के नीचे से कुछ इनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है, जो कि सार्क लीम पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। और तभी अचानक से वहाँ पर जैक और अकोला नाम की एक लड़की, जो जैक की बेटी होती है, वहाँ पे आके एक शार्क को मार देती है और एक शार्क वहाँ से भाग जाता है। जैक ने अलग तरीके का स्पेस सूट पहन रखा होता है, अकोला तो बिना स्पेस सूट के सांस ले रही होती है। निकोल के लिए ये सब बहुत अजीब होता है। ये बताती है कि हम लोग अमेरिकन हैं। निकोल कहती है कि हमें शार्क्स आने से पहले यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, पर जैक कहता है कि पहले हमारे स्पेसशिप में जाना चाहिए और वहाँ से जरूरी पार्ट्स को लेकर तुम्हारे स्पेसशिप में जाना चाहिए। निकोल मान जाती है और वो लोग स्पेसशिप में जा रहे होते हैं। तभी बीच में शार्क आके हेनरी को अपने कंधे पे उठा के ले जाती है, जिसको देख के निकोल हेनरी को बचाने जाने लग जाती है, पर जैक उसको मना कर देता है। निकोल रेडियो से अपने ग्रुप को बताने की कोशिश करती है, पर फिर उसको रोक लिया जाता है और बताया जाता है कि रेडियो से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड से शार्क को हमारे लोकेशन का पता चल जाता है और वे सब स्पेसशिप में चले जाते। अकोला अपने शरीर के एक निशान दिखाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भी एक हाइब्रिड शार्क है, और बताती है कि जैक ने ही मेरी बचपन से देखभाल करी है। अकोला निकोल को और बाकी सबको एक स्पेस सूट देती है, जो कि एक अलग तरीके का स्पेस सूट होता है, जिससे हमारे शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैक बताता है कि इन शार्कों को सोवियत यूनियन ने बनाया है यूएस के खिलाफ वॉर में इस्तेमाल करने के लिए, और ये शार्क सेक्सुअल तरीके से बच्चे पैदा करती हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शार्क हेनरी को अपने बेस में लेके चली जाती हैं, जहां पर हम शार्क्स के लीडर को देखते हैं, जिसका नाम जरीना होता है। जरीना हेनरी से पूछती है कि तुम्हारी स्पेसशिप कहाँ है और बाकी लोग कहाँ पर है। हेनरी बताने से मना कर देता है। जरीना एक एस्कार नाम के शार्क को बुलाती है, वह उसका एक पैर उखाड़ देता है। अब हेनरी को मजबूरन स्पेसशिप की लोकेशन बतानी पड़ जाती है। दूसरी तरफ टॉम और एली स्पेसशिप के बाहर आ जाते हैं और लीम की लाश को देखकर वहां से भागने लग जाते हैं, पर अचानक से शार्क आती है और उन दोनों को भी मार देती है। इधर निकोल और बाकी सब शार्क के बेस में घुस चुके होते हैं और इनको हेनरी मिल जाता है और हेनरी को ये लोग बचा लेते हैं। हेनरी इनको शार्क्स के सारे प्लान बताते हैं कि शार्क्स अर्थ पे जाकर अपनी एक कॉलोनी बसाना चाहती है, और तभी ये लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर शार्क्स के बहुत सारे अंडे होते हैं। मिखाइल कहता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, पर अकोला उनको रोक लेती है और वापस वो लोग स्पेसशिप में आ जाते हैं। पर इनके आने से पहले शार्क्स वहां पहुंच चुकी होती है। हेनरी कहता है कि मेरी वजह से इन शार्क को यहाँ का लोकेशन पता चला है और मैं ही इनका ध्यान भटकाऊंगा। हेनरी शार्क्स को स्पेसशिप से दूर लेके जाता है और एक बड़ा सा धमाका कर देता है, जिससे काफ़ी सारे शार्क्स मर जाते हैं। यहाँ क्रू स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर शार्क्स की लीडर वहाँ आ जाती है। निकोल सबको अलग अलग छुपने को कहती है, पर जोशी और टॉम को शार्क्स ढूंढ लेती है और उनको मार देती है। सभी लोग जो बचे होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं और फिर जरीना के पास इनको लेके जाया जाता है। जरीना अकोला को कहती है कि तुम हमारे साथ आ सकती हो, पर अकोला मना कर देती है
और फिर इनको मारने के लिए एक शार्क आगे ही आ रही होती है। तभी हेनरी पीछे से आके उस शार्क को मार देती है, पर तभी एस्कार हेनरी पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। निकोल एस्कार को मार देती है और तभी हेनरी के पास से एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें टॉम ने काफी सारा डेटा सेव कर रखा होता है। उसे लेकर ये लोग स्पेसशिप से नीचे कूद जाते हैं और तभी वहां पर जरीना आ जाती है। अकोला जरीना को धक्का दे देती है और खुद भी नीचे कूद जाती है, पर नीचे गिरने की वजह से जरीना की मौत हो जाती है और वहां पर और बहुत सारी शार्क आ जाती हैं। ये लोग भाग के जैक के स्पेसशिप में आ जाते हैं। जैक इनको बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं स्पेसशिप को शार्क के बेस से टकरा दूंगा जिससे धमाका होगा और मून की सतह से मैग्ना बाहर निकलेगा और 50 माइल की सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। जैक अकोला को अलविदा कहता है और स्पेसशिप को बेस से टकरा देता है। जैसा इन्होंने सोचा होता है वैसा ही होता है और सारा मैग्मा बाहर निकलने लग जाता है जिससे निकोल की स्पेसशिप भी तबाह हो जाती है, इससे शार्क धरती पर जाने वाली होती है। वहीं निकोल और अकोला दूसरे स्पेसशिप में बैठ के मून से निकल जाते हैं और पानी में लैंड करते हैं। लैंड करती अकोला के पेट में दर्द होने लग जाता है और तभी निकोल को जैक की बात याद आती है कि अकोला एक हाइब्रिड शार्क है और अकोला कई सारे बच्चों को जन्म दे देती है और अब धरती पर भी ये हाइब्रिड शार्क आ गई होती है और पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉच।